तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आज बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग बिगिनर्स 5000 रुपीज़ से कैसे शुरू करें। ठीक है, तो अगर आप भी बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आपके पास भी अगर 5000 रुपीज़ है या 20,000 रुपीज़ है या 15,000 रुपीज़ है या 10,000 रुपीज़ है तो आपको ट्रेड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारी वीडियो पे, हम सब चीज़ आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और एक बात और, अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स फ्री में मिल जाएगा, आपको सीख सकते हैं। 15 वीडियो का कोर्स है, वो छोटा छोटा वीडियो है, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, फ्री में है, तो जाइए चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम कि ट्रेड कैसे करना है। 5000 रुपीज़ हो या 10,000 रुपीज़ हो या 15,000 रुपीज़ हो या 20,000 रुपीज़ हो। ठीक है, ये जो एक कैपिटल अमाउंट होता है, ये बिगिनर्स के लिए ये छोटा बहुत कैपिटल अमाउंट होता है। ठीक है, बहुत छोटा कैपिटल अमाउंट होता है एक बिगिनर्स के लिए। ठीक है, तो शुरू में अगर वो ट्रेड करने आते हैं ना तो यही सारा कैपिटल लेके आते हैं, 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000। ठीक है, तो अगर आप भी बिगिनर्स हैं तो आपके पास भी इनमें से कोई आपका कैपिटल है तो आप शुरू में कैसे ट्रेड करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपीज़ है। ठीक है, आपके पास क्या है, 5,000 रुपीज़ है या 10,000 है या 15,000 है या 20,000 है। ठीक है, इनमें से कोई भी आपका है। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें से आपका कोई भी कैपिटल है, तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा आपको कि आप सबसे पहले ट्रेड करने के लिए ना मार्केट में कूदें। ठीक है, सबसे पहले आप ट्रेड करने के लिए मार्केट में क्या करें, ना कूदें, क्योंकि मार्केट में ट्रेड करने के लिए कूदेंगे तो आपका लॉस ही होगा सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि दूसरों का प्रॉफिट देखेंगे ना, दूसरों का प्रॉफिट, और उसके वजह से आप मार्केट में आएंगे लेके पैसा, जितना भी 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, तो आपका हमेशा लॉस ही होगा। तो मैं यही कहूँगा सबसे पहले, अगर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले किसी और का प्रॉफिट देख के आप यहाँ पे प्रॉफिट करने के लिए तुरंत ट्रेड में ना कूदे। ठीक है, हमेशा सबसे पहले आए। अब मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के लिए 5,000 का कैपिटल लेके चलूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास क्या है, 5,000 रुपये का कैपिटल है। ठीक है, अब 5,000 रुपये कैपिटल है तो इसको साइड में रख दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसको साइड में रख दीजिए। 5,000 का कैपिटल है, इसको तो साइड में रख दीजिए। ये मान लिया कि आपके पास 5,000 रुपये है, इसको आप साइड में रख दिए। अब आपको करना क्या है, पहले उसको स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो करना है वो, तो सबसे पहला काम है कि आपको पहले ट्रेड नहीं करना है। मतलब आते ही मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड करना ही नहीं है, ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक है, ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद शुरू क्या करना है, मतलब दूसरों का प्रॉफिट देख के आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो सीखा हुआ है। ठीक है, तो सीखा हुआ है, इसकी वजह से उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये देख के आप ट्रेड ना कीजिए। ठीक है, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है तो मैं भी ट्रेड करूंगा तो प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो आपको क्या करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है वो लर्निंग पे ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि लर्न करेंगे तभी अर्न भी कर पाएंगे। ठीक है, 5,000 रुपया कैपिटल है ना, अगर पहले ही घुस जाएंगे बिना सीखे तो वो 5,000 भी चला जाएगा और कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे ये कैसे काम करता है, हाउ डिज वर्क, मतलब ये कैसे काम करता है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग है तो ये क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग है, और मतलब इसके बारे में जानना है। ठीक है ना, कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है तो क्यों है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, ग्रिक्स क्या होता है, मतलब सारा चीज़ें। तो ये सीखने के लिए हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए वहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, और इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस हो गया, प्राइस एक्शन हो गया। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में आप सीख सकते हैं। तो आप जाएंगे कोर्स में ना तो आपको प्राइस एक्शन भी मिल जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस भी मिल जाएगा, ऑप्शन ग्रिक्स भी मिल जाएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सारा चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो आप जाइए हमारे चैनल पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप पहले ऑप्शन ट्रेडिंग सीखिए। ठीक है, अब दूसरा काम ये है, और दूसरा काम ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग सीख लिया ना तो आपको स्ट्रेटजी बनानी है। मतलब अगला स्टेप क्या है, स्ट्रेटजी बनाना। स्ट्रेटजी क्या करना है, मेक करना, बनाना। ठीक है, स्ट्रेटजी अब जब बनाएंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि हमको किस स्ट्रेटजी या किस सेटअप पे हमको वर्क करना है। ठीक है, अभी ये सारा काम बिना पैसे का करना है, स्ट्रेटजी खोलना। अब यूट्यूब पे आप जाएंगे या मेरे चैनल पे जाएंगे तो कई सारा स्ट्रेटजी भी डाला हुआ है वीडियो, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे आपको जिसका पसंद है वहाँ पे कम से कम 2-3 या 4-5 स्ट्रेटजी आप क्या करना है, 4-5 या 2-3 स्ट्रेटजी आप ले लीजिए। हर स्ट्रेटजी पे आप क्या कीजिए, सबसे पहले ट्रेड करने से पहले आपको रोज चार्ट देखना है और सारे स्ट्रेटजी को वहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करना कैसे है, अब अप्लाई ऐसे करना है कि मान लीजिए मार्केट चल रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कैंडल चल रहा है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से मान लीजिए गिर रहा है, अब देख रहे हैं मार्केट यहाँ से गिर रहा है, अब यहाँ तक आया, फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर से यहाँ से प्राइस एक्शन फॉलो करके गिर रहा है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपको अप्लाई हर एक स्ट्रेटजी कैसे करना है, मान लीजिए ये बड़ा बिग बार बनाया, इसको छोड़ दिया, आप यहाँ से इंटर किए। ठीक है, तो आपको हर एक स्ट्रेटजी को और सेटअप को यहाँ पे लगाना है कि हाँ मेरा कौन सा स्ट्रेटजी
10 में से 8 बार या 7 बार वर्क कर रहा है, ठीक है, 10 में से 8 बार या 7 बार वर्क कर रहा है। उस स्ट्रेटजी को लेके उस पर सिर्फ अभी ऐसे सोचना है कि मैं यहाँ पे अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करता तो मेरा कितना प्रॉफिट होता या ट्रेड चलता कि नहीं। तो ये चीज़ें मन में आपको मतलब अंदर फील करना है, सोचना है या साइकोलॉजी से बिल्डअप करना है, ठीक है। सबसे पहले पैसा नहीं लगाना, पहले आपको स्ट्रेटजी को बनाना है, किस स्ट्रेटजी जो आप लगाए हैं वो कौन सा स्ट्रेटजी सबसे बेहतर है आपके लिए, ठीक है। तो जो आपको बेहतर स्ट्रेटजी मिले उस स्ट्रेटजी को आपको क्या करना है, अलग रखते जाना है कि हाँ हमको इस स्ट्रेटजी पे काम करना है। एक नोट्स बनाते जाना है आपको कि कौन कौन सा स्ट्रेटजी आपको यूज करना है, ठीक है, कि मैं इस स्ट्रेटजी पे काम करूंगा, इस पे ये वर्क करूंगा और ये स्ट्रेटजी यूज करूंगा और यहाँ पे बाइंग करूंगा, यहाँ पे सेलिंग करूंगा, इस स्ट्रेटजी में ये होता है, इस स्ट्रेटजी में वो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वर्क करना, ठीक है, देखना है। और एक चीज़ और, आप हमारे चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले मतलब 2-3-4 दिनों में कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न का सिंगल वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, मतलब सिंगल वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। उसमें मैं बताऊंगा हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न पे कैसे ट्रेड करते हैं, हर एक चार्ट पैटर्न पे कैसे ट्रेड करते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन के साथ बहुत डीपली एनालिसिस करके और बहुत अच्छे से मैं हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, ठीक है, नहीं तो आपको मिस कर देंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाना है, ठीक है। अब स्ट्रेटजी भी बना लिया है और मार्केट में आके आप उस स्ट्रेटजी को टेस्टिंग भी कर लिया है कि कौन सा स्ट्रेटजी कितना वर्क कर रहा है, ये सारा टेस्ट वेस्ट आप कर लिए हैं। उसके बाद जो भी आप सेटअप बनाए, स्ट्रेटजी बनाए ट्रेड करने के लिए, वो सेटअप स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए। मतलब कॉन्फिडेंस लाना है आपको। क्या कॉन्फिडेंस किस चीज़ का लाना है कि हम इस स्ट्रेटजी या सेटअप पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो हम पैसा लगाएंगे तो क्या वहाँ पे भी प्रॉफिट होगा, और होगा तो उसका कॉन्फिडेंस बनाना है कि हाँ प्रॉफिट वहाँ पे भी होगा और 100% होगा कि प्रॉफिट ही होगा, उस चीज़ का कॉन्फिडेंस बनाना है। वैसे तो मार्केट में कुछ 100% नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ आप जानते होंगे। तो कॉन्फिडेंस एक तरीके का बनाना है कि हाँ मैं जो सेटअप यूज करूँगा, जो स्ट्रेटजी यूज करूँगा, उससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जरूर होगा, ठीक है। इस चीज़ का कॉन्फिडेंस बनाना है, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस का आपके सामने मार्केट निकलता जाएगा ना, आपके सामने मार्केट जैसे ये निकलता जाएगा, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, तो आप इस मार्केट में दिख रहा है कि यहाँ पैसा मिल रहा है, आप इंटर नहीं कर पाएंगे, आप इंटर कर ही नहीं पाएंगे बिना कॉन्फिडेंस का। तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कॉन्फिडेंस बनाना, साइकोलॉजी बिल्डअप करना, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजी बनाना। अब ये बनेगा कब, जब आप उसमें जब आप उसमें कई बार टेस्टिंग करेंगे, आपको प्रॉफिट दिखेगा, मतलब बिना पैसे लगाए आपको टेस्ट करना है और प्रॉफिट हो रहा है, तो उस चीज़ का लगे कि हाँ अब इस चीज़ को मैं यूज कर सकता हूँ, तो उससे आपको प्रॉफिट होगा। तो इस चीज़ से आपको कॉन्फिडेंस बैठेगा। अगर 10 बार यूज कर रहे हैं, उसमें से 7 से 8 बार अगर चल जा रहा है ना वो स्ट्रेटजी या सेटअप, तो समझिए कॉन्फिडेंस आपका उससे बनेगा आपका, ठीक है। और उसके बाद अगर हो सके तो सेम साइकोलॉजी के साथ पेपर ट्रेडिंग करें। सेम साइकोलॉजी का मतलब समझ रहे हैं, जैसे होता ये है ना कि पेपर ट्रेडिंग जो होता है ना, कितने लोग हवा में उड़ा देते हैं कि पेपर ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं ना तो इससे कोई इमोशन, मतलब कोई साइकोलॉजी बनता नहीं है। वैसे सही बात है कि पेपर ट्रेडिंग से साइकोलॉजी इमोशन कुछ नहीं बनता है, ये चीज़ रियलिटी है। अगर ये चीज़ रियलिटी है तो आपको करना क्या है, जो पेपर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं ना उसमें उस पैसे को जो होता है क्या बोलते हैं उसको, जो भी उसमें फ्री का पैसा मिलता है, ठीक है, तो उस पैसे को उस तरीके से यूज करना है जिस तरीके से आप क्या वो करते हैं, रियल पैसे को, रियल कैश को यूज करते हैं, ठीक है। तो पेपर ट्रेडिंग भी उसी साइकोलॉजी के साथ करना है जिस साइकोलॉजी के साथ आप क्या रियल पैसे से ट्रेड करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। नहीं तो अगर पेपर ट्रेडिंग अगर अलग तरीके से कर रहे हैं ना तो वो पेपर ट्रेडिंग आपके लिए बेकार है, ठीक है। अगर जब तक सेम साइकोलॉजी ना हो रियल पैसे वाला और पेपर ट्रेडिंग वाला, ठीक है, तो अगर आपका सेम साइकोलॉजी हो रियल पैसे और पेपर ट्रेडिंग का, तभी आप पेपर ट्रेडिंग करें। नहीं तो पेपर ट्रेडिंग से, हमारे ख्याल से तो पेपर ट्रेडिंग से आपका जो होता है ना साइकोलॉजी, वो बेकार ही होता है। तो पेपर ट्रेडिंग ना ही करे तो अच्छा है। अगर कर भी रहे हैं पेपर ट्रेडिंग तो सेम साइकोलॉजी के साथ करे जो रियल पैसे के साथ होता है, उसी साइकोलॉजी के साथ पेपर ट्रेडिंग भी करे। अगर लॉस हो रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को दे के निकले और टारगेट को लेके निकले, ठीक है। तो ये पेपर ट्रेडिंग भी इसी तरीके से करे जैसे रियल पैसे से आप करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि करना क्या। सबसे पहले पैसा अभी लगाने से पहले आपको क्या क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले सीखने पे ध्यान देना है आपको, इन सब चीज़ों को कर करके चार्ट को एनालिसिस करते रहना हमेशा बिना पैसा लगाए, बैक टेस्टिंग करते रहना, हाँ ये स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब चीज़ आपको करते रहना, ठीक है। उसके बाद आता है अब पैसे लाने की बारी। जब सब कुछ आप सीख लिए अच्छे से, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, साइकोलॉजी हो गया कि यहाँ हम पैसा लगा सकते हैं, यहाँ पे आए तो हम प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना ये है, जो शुरू का आपका 5000 रुपीज़ है ना, जो 5000 रुपीज़ है वो लेके आना है, ठीक है। अब ये लेके आना है तो तुरंत प्रॉफिट नहीं करना है, तुरंत ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये लेके आना है तो तुरंत ट्रेड नहीं करना है। ये लेके आने के बाद ना सबसे पहले एक वर्ड है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को मैनेज करना है, ठीक है, ठीक है। मतलब आप रिस्क को कैसे मैनेज करके चलेंगे, इस चीज़ को पहले आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो एक आपने मतलब बहुत ट्रेडर से सुना होगा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, ठीक है। जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो होता है, रिस्क एंड रिवार्ड
रिवार्ड रेशियो, ठीक है। इन दोनों का रेशियो होता है ना, उसको आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने का रिस्क लेना है और कितना आपको रिवार्ड चाहिए मार्केट से, ठीक है। 5,000 रुपया डालने से पहले आपको सबसे पहले कॉपी पेन लेके इसका डिसाइडमेंट करना पड़ेगा आपको कि कितना आप रिस्क ले सकते हैं, मतलब कितना आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस दे सकते हैं और कितना आप टारगेट ले सकते हैं। तो इसका आपको डिसाइडमेंट करना पड़ेगा हमेशा, जो रिस्क एंड रिवार्ड है आपका, ठीक है। तो हमेशा स्टॉप लॉस को लगाएं और टारगेट को लगा के ट्रेड करें, ठीक है। और रिस्क को और रिवार्ड को अपना मेंटेन रखें कि हाँ हमको छोटा सा लॉस लेना है, मतलब जो होता है ना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, मतलब 1 रुपये के लॉस पे 5 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि 4 रुपया हमारा पूरा टोटल नेट प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 रुपये के लॉस पे 5 रुपये प्रॉफिट। तो मेरे हिसाब से जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जो होता है ना, वो मेरा यही होता है, 1 रुपया का लॉस अगर कर रहा है ना तो 5 रुपये का प्रॉफिट निकालें, ठीक है। छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, हमेशा याद रखें, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट। तो 1 रुपये के लॉस पे 5 रुपये का प्रॉफिट कैसे निकालना है, यही होता है रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, ठीक है। तो हमेशा अगर 250 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं ना, तो कम से कम 500 का टारगेट वहाँ पे ले, ठीक है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं, कम से कम 500, 1:2 का टारगेट वहाँ पे लेके चले। शुरू में 1:2 या 1:1 का भी ले सकते हैं। 250 का प्रॉफिट हो रहा है ना शुरू में, वो भी आप लेके निकल सकते हैं, क्योंकि इससे आपका होगा ये ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साइकोलॉजी बढ़ेगी, ठीक है। इससे इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साइकोलॉजी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपका बिल्ड होगा, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो का ट्रेड करने से पहले। और इसके बाद ये करना है कि ट्रेड किस में करना है, अब ये चीज़ डिसाइड करना है। अब आता है शुरू में तो वो जो बिगिनर्स होते हैं यही देखते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी, ठीक है। तो मैं सबसे बिगिनर्स से यही कहना चाहूँगा कि वो शुरू में बैंक निफ्टी में तो ट्रेड ना ही करे तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब समझ रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा, कभी वो प्रॉफिट लॉस में भी दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप बैंक निफ्टी को अवॉइड करें। शुरू में ट्रेड करने से पहले बैंक निफ्टी को अवॉइड करें। और ट्रेड किस में करें, निफ्टी में हमेशा करें, निफ्टी में ट्रेड। क्योंकि निफ्टी में ट्रेड करेंगे ना, इसमें 50 कंपनियां होती हैं, ठीक है। और जो 50 कंपनियां होती हैं ना, और इसको कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा शांत इंडेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। और ये बहुत शांति से चलता है, बहुत प्यार से चलता है और बहुत मीठा मीठा चलता है, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी जो होता है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता है। ये चीज़ आप निफ्टी का जब इंडेक्स खोलेंगे और चार्ट दिखेंगे ना, तो आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको दिख जाएगा चीज़ें, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता है। और लाइव मार्केट में भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा निफ्टी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता है। तो बिगनर्स के लिए निफ्टी बहुत अच्छा है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और ऑप्शन निफ्टी मैं क्यों पहले बताया, मैं आपको स्टॉक का भी मैं बता सकता था कि आप स्टॉक के ऑप्शन में सबसे पहले ट्रेडिंग करें। तो मैं स्टॉक का ऑप्शन इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें एक एक लॉट में ना 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार शेयर आ जाता है एक एक लॉट में, ऑप्शन जो प्रीमियम प्राइस होता है। और जो स्टॉक का ऑप्शन में आप ट्रेड करेंगे ना, तो उसमें ये होता है कि एक लॉट बाई करने के लिए कम से कम 10,000 से 20,000, ज़्यादा ही पैसा 20,000 से ऊपर लग जाता है एक लॉट को बाई करने में, ठीक है। तो आप तो बिगिनर से आपको अभी सीखना है, जो कैपिटल लेके आए उससे आपको प्रॉफिट का उम्मीद भी नहीं है, आप वो जा भी सकता है। तो इसलिए आप निफ्टी में 5,000 कैपिटल के साथ रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को बना के अपना डिसाइड करके और हमेशा ट्रेड करना है, ठीक है। और ट्रेड कितने लॉट से, शुरू में तो आपको एक लॉट से ही शुरू करना है, ठीक है। एक लॉट से मतलब ना ज़्यादा बड़े की प्रॉफिट के साथ और ना ज़्यादा छोटे लॉस के साथ, छोटे मतलब लॉस या बड़ा लॉस के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख के करना है आपको। और एक चीज़ और जो आप जानते होंगे कि बाई करने के लिए क्या होता है, वैसे तो आपके पास इतना 5,000 कैपिटल है तो आप बाई करेंगे, ठीक है। तो बाई कितने लोग आते हैं ना, तो बाई सीखे नहीं रहते हैं तो कुछ भी बाई कर लेते हैं, OTM, ATM, ITM कुछ भी बाई कर लेते हो। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप बिगिनर्स हैं ना तो हमेशा आप ITM ट्रेड करें, हमेशा ITM ट्रेड करें। ITM को छोड़ के कुछ ना जाएं, क्योंकि अगर कुछ और जाएंगे तो आपका पैसा जाना ही जाना है। तो हमेशा आप ITM ट्रेड करें। और अभी ITM ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ ज़्यादा मतलब डीप ITM ट्रेड करें। जैसे कि मान लीजिए 19,000 पे चल रहा है ना मार्केट, तो कम से कम आप 18,800 या 18,750 का ITM, इतना डीप जाएं कि आपको लॉस होने का चांसेस बहुत कम रहे, ठीक है। ITM जाएंगे ना तो आपके साथ डेल्टा वर्क करेगा और आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ITM ट्रेड करें। बिगिनर्स हैं तो एक लॉट से ट्रेड करें, ये मैं लिख दे रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। ट्रेड करना है एक लॉट से, कैपिटल 5,000 होना चाहिए। और ट्रेड किस में करना है, तो ITM में हमेशा ट्रेड करना है। और रिस्क और रिवार्ड को मैनेज हमेशा करना है। और स्टॉप लॉस और टारगेट को हमेशा आपको बनाए रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और, परफेक्ट एनालिसिस के साथ, ठीक है, परफेक्ट एनालिसिस और परफेक्ट सेटअप के साथ जो आपका हमेशा यूज हुआ है, ठीक है, जिस पे आप सीखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा काम कब करना है, आफ्टर लर्निंग के बाद, मतलब आप सीख लिए हैं उसके बाद ये सारा काम करना है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। अगर इतना सब कुछ आप कर दे रहे हैं तो आप एक अच्छा ट्रेडर भी बन सकते हैं आने वाले समय में, अगर इस चीज़ को फॉलो करके आप चल रहे हैं तो, ठीक है। तो शुरू में आप छोटा सा प्रॉफिट के साथ ही चलिए, छोटा छोटा, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में पड़ेंगे शुरू में तो आपका लॉस ही होगा, ठीक है। तो अधिकतर लोगों का लॉस इसलिए होता है, 89% जो ट्रेडर्स हैं वो क्यों लॉस में है, इसी की वजह से हैं क्योंकि वो बड़े
प्रॉफिट के लिए रुकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बड़ा प्रॉफिट के लिए मार्केट में रुकना कुछ नहीं होता है। आप बिगिनर्स हैं तो आप एक छोटा सा प्रॉफिट करें, उसी में आप खुश रहिए। हाँ, जब आप सीख लीजिएगा बहुत अच्छे से, आप एक्सपीरियंस हो जाइएगा, तो थोड़ा कैपिटल बढ़ाइएगा, उसके साथ साथ कैपिटल बढ़ाने के साथ साथ आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा आराम से। तो सबसे पहले आप सीखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, साइकोलॉजी बनाइए, उसके बाद आपका प्रॉफिट भी आराम से बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और मार्केट में हमेशा कभी भी किसी के कहने पे ना ट्रेड कीजिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रख के खुद का एनालिसिस पे आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो होता है ना, उसमें कभी भी 10,000 का 20,000 नहीं होता है, ठीक है। ये रेयर केस हो जाएगा, वो समझ में आ रहा है, इतना हमेशा याद रखिएगा। 2 गुना 3 गुना के चक्कर में पड़ेंगे ना तो हमेशा लॉस करेंगे। तो कभी भी 2 गुना 3 गुना के चक्कर में मत पड़िए। हमेशा 10,000 से अगर 1,000 का भी प्रॉफिट हो रहा है ना, तो लेके निकल जाइए उस चीज़ का। क्योंकि एक दिन में आप खुद सोचिए, जो एक मजदूर काम करके एक दिन में 500 रुपया कमाता है ना, उसमें वो खुश रहता है। आप तो बैठे बैठे यहाँ पे 10,000 रुपये से 1,000 रुपया कमा लिए, तो आपको खुश नहीं होना चाहिए। तो एक जेंटलमैन के जैसे सोचिए और एक बिजनेसमैन के जैसे सोचिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। क्योंकि ट्रेड इज़ नॉट गैम्बलिंग, मतलब ये ट्रेडिंग है, ये गैम्बल नहीं है, ठीक है। ये एक बिजनेस है, तो बिजनेसमैन के तरीके सोचिए। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है। लॉस जा रहा है तो इतना समझिए आपका लॉस हो रहा है, तो उसको आप लॉस को एक्सपेंस मानिए कि हाँ, जो मेरा बिजनेस है उसमें खर्चा कर दिए, इतना पैसा लगा दिए, ठीक है। तो अपने लॉस को एक्सपेंस मान के चलिए, तो कभी आपको दुख नहीं होगा। और प्रॉफिट को आप अपना रेवेन्यू मान के चलिए, ठीक है। जो प्रॉफिट है आपका, वो आपका रेवेन्यू मान के चलिए कि इतना का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए, और ये कभी भी मार्केट के दोगुने के चक्कर में मत कर पड़िए, ठीक है। तो और अपने रिस्क और रिवार्ड, रिस्क पे अपने ट्रेड कीजिए अच्छे से एनालिसिस करके, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा हमेशा, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग से बचिएगा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं ना, तो आपका कहीं ना कहीं ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा जाएगा। तो ब्रोकरेज से बचने के लिए ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए। दिन में 2 से 3 ट्रेड कर लिए बहुत है, ठीक है। इसमें भी आपका 120 रुपये, अगर 2 कर रहे हैं तो 80 रुपया, 3 कर रहे हैं तो 120 रुपया क्या होगा आपका, क्या जाएगा, ब्रोकरेज जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं खुला है तो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट का लिंक होगा, उससे आप खोल सकते हैं, ठीक है, डीमेट अकाउंट अपना ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। और एक चीज़ और, फोमो में आके कभी भी ट्रेडिंग मत कीजिए, ठीक है, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट जाने दीजिए। मिस हो गया छोड़ दीजिए। जो आपका फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो हो रहा है कि हाँ मैं ले लूँ ले लूँ ले लूँ ले लूँ, यहाँ पे ट्रेड कर लूँ, तो अगर मार्केट छूट भी रहा है ना तो छोड़ दीजिए। पेशेंस रखिए, हमेशा मार्केट में पेशेंस खोजता है, ठीक है। जब तक आपका सेटअप ना बनना तब तक आप ट्रेड में मत घुसिए, ठीक है। हमेशा पेशेंस के साथ वर्क कीजिए, ठीक है। कभी भी फोमो में आके ट्रेड करेंगे लॉस कर जाएंगे। फोमो में आते आते नीचे जहाँ बाई करना था वहाँ नहीं बाई करेंगे, जाकर रेजिस्टेंस पे बाई कर लेंगे और वहाँ से मार्केट अपोजिट आ जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। तो फोमो में तो ट्रेड मत ही कीजिए, क्योंकि अधिकतर बिगिनर सही करते हैं, जहाँ पे बाई करना रहता है ना वहाँ पे बाई नहीं करते हैं। वो बाई करेंगे ऊपर जाके, जब मार्केट मूवमेंट कर देती है ना उसके बाद वो बाई करते हैं। तो आप ये गलती कभी मत कीजिए, ठीक है ना। ये फोमो में आके आप ये सब करते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, गलतियाँ। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप आप सभी को इतना सारा कुछ समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसके बाद वाला जो वीडियो है वो इन्हीं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आएगा कि हाँ रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और साइकोलॉजी के ऊपर आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे ये चैनल नया हो सकता है, बट जो एजुकेशन है, जो हम लोग का ट्रेडिंग सिस्टम है, जो सेटअप है, ये सारी चीज़ें नया नहीं है। इस पे हम लोग नए हो सकते हैं। तो इसको भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।